हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्लेइंग सम्राट में। दोस्तों, आज के इस आईसीजी सीरीज के एपिसोड में मैं आपको एक नए तरह का कार्ड से गेम खेलना सिखाने वाला हूं, जिसका नाम ट्राइपिक सॉलिटेयर। सॉलिटेयर गेम में जो आपकी शेप आएगी टैब्लू फाइल की, वो बिल्कुल 3 पिक्स की तरह दिखती है, इसलिए इसका नाम ट्राइपिक सॉलिटेयर है। इससे पहले मैं आपको कई तरह के सॉलिटेयर गेम खेलना सिखा चुका हूँ, जिनमें से कुछ 3 वीडियोस का लिंक मैं आपको आई बटन में भी दे दूंगा। आप उन तीनों वीडियोस को अगर देखना चाहें तो आई बटन में जाके आराम से इन तीनों वीडियोस को देख सकते हैं और ये सॉलिटेयर गेम खेलना सीख सकते हैं। साथ साथ मैं डिस्क्रिप्शन में भी इनका लिंक दे दूंगा, जिससे आपको इन वीडियोस को ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों, अगर आप इन सॉलिटेयर गेम खेलने के अलावा और भी कई कार्ड से रिलेटेड गेम खेलना सीखना चाहते हैं तो कार्ड से रिलेटेड गेम्स के लिए मैंने एक आईसीजी सीरीज बनाई है, जिस सीरीज की प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखी है। वहाँ पे आप मेरे चैनल पे जाकर भी उस प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और साथ में मैंने उसका लिंक आई बटन में भी दे दिया है। अगर आप चाहें तो उस प्लेलिस्ट में आई बटन से इजीली जा सकते हैं और उस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। दोस्तों, इस ट्राइपिक सॉलिटेयर से पहले मैंने आपको पिरामिड सॉलिटेयर खेलना भी सिखाया हुआ था। आपको याद होगा अगर आपने वो वीडियो देखी है, तो वो बहुत ही आसान सॉलिटेयर गेम था। इसी तरह ये ट्राइपिक सॉलिटेयर ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है। तो आइए गाइस, अब हम देख लेते हैं हमें इस गेम को खेलने के लिए कितने कार्ड चाहिए। हमें बस जोकर ही नहीं चाहिए, जोकर को छोड़ के हमें सारे कार्ड चाहिए। तो जोकर को जो साइड रख लीजिए और जोकर को साइड करने के बाद अपने कार्ड्स को शफल कर लीजिए। मैंने कार्ड को अच्छे से शफल कर लिया है। आप भी अपने कार्ड्स को शफल कर सकते हैं। देख सकते हैं आप कि मैंने अपने कार्ड्स को अच्छे से शफल कर लिया है। अब हम इस कार्ड्स को यहाँ पे अरेंज करके देख लेते हैं हमें किस तरह से इस कार्ड्स को अरेंज करना है, फिर हम गेम खेलना सीख पाएंगे। अब आप ध्यान से देखिएगा मैं किस तरह से कार्ड्स को अरेंज कर रहा हूँ। थोड़े डिस्टेंस से 3 कार्ड रखिए, उनके ऊपर 2-2 कार्ड रखिए, उन 2-2 कार्ड्स के ऊपर 3-3 कार्ड रखिए और फिर इनके ऊपर 10 कार्ड रख दीजिए, वो भी सीधे करके। तो बस इस तरह से आपको कार्ड्स को अरेंज करना है और फिर एक कार्ड आपको नीचे रखना है और जो डेक बच गया है उसको उसके बगल में रखना है। ये हमारी टैब्लू फाइल है, यहाँ से हमें छेड़ना होता है और ये हमारी वेस्ट फाइल है। ये इसका मेन काम होता है, इसके आसपास जो होता है नंबर हमें वो उठा के इसमें रखना होता है और अगर कोई मैच ना हो तो हमें यहाँ से एक कार्ड लेना होता है और यहाँ पे रखना होता है। एग्जाम्पल के लिए थोड़ा देख लेते हैं। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे 7 है। अब 7 के आसपास क्या है, 7 के आसपास या तो 6 होता है या 8। अब हमें ऊपर देखना है कि कौन सा कार्ड या तो 6 हो या 8। हमें इसमें से कलर या सूट से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमें एक कार्ड चाहिए जो या तो 6 हो या 8 हो। अभी तो यहाँ पे कोई ऐसा कार्ड नहीं है जो 6 हो या 8 हो, तो मैं कार्ड को ऐसे यहाँ से ले सकता हूँ। और अब मैंने इसे यहाँ पे रख दिया। आप देख सकते हैं ये कौन सा कार्ड है, ये किंग है। अब हमें किंग के आसपास का देखना है। किंग के आसपास एस भी होता है, क्योंकि किंग के बाद एक नई सीरीज चालू हो जाती है। एस भी होता है और क्वीन भी होती है। मैं कौन सा रखूँ ये मुझे डिसाइड करना होता है। अब ये गेम खेल के देख लेते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। अब देखिए गाइस, मैंने एक नई गेम स्टार्ट कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कार्ड यहाँ पे अच्छे से अरेंज हो चुके हैं और ये हमारा स्टैक है। अगर कोई कार्ड हमें ना मिले तो हम इस स्टैक में से कुछ कार्ड यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारी वेस्ट फाइल, इसमें हमें कौन सा नंबर मिला है हमें ये देखना होता है। इसके आसपास का नंबर हमें इसमें रखना होता है। हमें अभी मिला है 7 देखा हमने। अब हम देखते हैं 7 के आसपास हमें इस ऊपर कार्ड्स में क्या है। या तो हम 6 ले सकते हैं या तो हम 8 ले सकते हैं। हमारे पास 2 ऑप्शन है। अब हमें इन दोनों में से डिसाइड करना है। तो अगर हम 6 लें तो हम उसके बाद क्या ले सकते हैं, हमें ये भी देखना होता है कि हम कौन से कार्ड लेने पे क्या ले सकते हैं। उसके बाद भी हमें आगे नंबर्स तक कितने कार्ड्स, ज़्यादा से ज़्यादा कार्ड्स हमें मतलब लेने। तो अगर हम 6 लें तो 6 के बाद हम सिर्फ 5 ले पाएंगे। उसके बाद 5 के बाद हमारे पास 4 है ही नहीं। तो अगर हम 8 लें तो उसके बाद हम 9 भी ले सकते हैं और 9 के बाद 10 भी ले सकते हैं। तो यानी हम 8 लेंगे क्योंकि 8 में ज़्यादा ऑप्शन है। तो मैं 8 ले लिया, यहाँ पे देख सकते हैं। और फिर 9 लिया, अब 10 लिया। अब हम कुछ नहीं ले सकते क्योंकि 10 के आसपास यहाँ 9 होता है या जैक होता है, पर दोनों ही हमारे कार्ड में नहीं है, इसलिए मैंने स्टैक में से कार्ड यूज़ किया। अब मेरे को 2 मिला है। 2 के आसपास क्या है, 3 है, तो 3 को मैंने ले लिया। अब यहाँ पे हमारे पास 4 नहीं है और 2 भी नहीं है, तो हम नेक्स्ट कार्ड लिए। अब देखिए नेक्स्ट कार्ड में हमें 4 मिला है, तो हम यहाँ से 5 को इसमें रख सकते हैं और 6 को भी इसमें रख सकते हैं 5 के बाद। और 6 के बाद हम 7 भी रख सकते हैं, 7 के बाद 8 भी रख सकते हैं। हम देखिए अब हम फिर से 7 रख सकते हैं, अब हम फिर से 8 रख सकते हैं। मतलब हमें यही स्ट्रैटेजी बना के रखनी होती है, हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्ड ले सके। मैं 8 के बाद 9 ले सकता हूँ, मैंने 9 ले लिया। अब देखिए 9 के बाद मैं क्या ले सकता हूँ, कुछ नहीं ले सकता, इसलिए मैं कार्ड पलट रहा हूँ। अब 6 के बाद मैं 5 ले सकता हूँ और 5 के बाद 4,
4 के बाद मैं क्या ले सकता हूँ 3, और फिर 3 के बाद मैं ले सकता हूँ ये 2, और 2 के बाद मैं फिर से 3 ले सकता हूँ और फिर से एस ले सकता हूँ। तो अब 3 और एस में से मैं इसको डिसाइड करना है। अगर मैं एस लूँ, एस के बाद मैं किंग भी ले सकता हूँ, लेकिन 3 के बाद कुछ नहीं ले सकता, इसलिए मैं डिसाइड किया कि एस में ज़्यादा फायदा दिख रहा है, इसलिए मैं एस लूँगा। अब एस के बाद मैं किंग भी ले सकता हूँ, मैं ये वाला किंग लिया, इसके पीछे के कार्ड आसानी से खुल सके ताकि। अब यहाँ मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मैंने नया कार्ड लिया और 10 के बाद 9 रखा, फिर से नया कार्ड लिया, कुछ नहीं कर सकता, तो 2 के बाद 3 लिया, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 लिया। देखिए 5 के बाद मैं कुछ नहीं ले सकता, इसलिए नया कार्ड पलटा। अब देखिए मेरे को 10 मिला है, 10 के बाद मैं जैक ले सकता हूँ। मेरे पास 2 ऑप्शन है, इन दोनों जैक में से मैं कुछ भी ले सकता हूँ, पर मुझे ध्यान रखना है मैं वो जैक लूँगा जिसके पीछे का कार्ड आसानी से दिख सके। उसको लेने के बाद, इसको लेने के बाद तो ब्लैक वाले जैक को लेने के बाद तो कुछ नहीं, पीछे का कार्ड खुल रहा था, इसलिए मैं रेड वाले लिया। मैं कुछ नहीं कर सकता तो कार्ड पलटा, और फिर मैं किंग ले सकता हूँ। अब किंग के बाद मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मैं अब फिर से कार्ड पलट रहा हूँ। अब मेरे को क्वीन मिला, क्वीन के बाद फिर से जैक रख सकता हूँ, जैक के बाद 10, फिर 10 के बाद कुछ नहीं कर सकता, तो मैं कार्ड पलटता जा रहा हूँ। अब 6 के बाद मैं 5 ले सकता हूँ। अब मैं कार्ड पलट रहा हूँ, कुछ नहीं कर सकता, तो किंग के बाद मैं एस लग सकता हूँ, इसलिए मैं कार्ड्स पलट रहा हूँ। अब देखिए 7 के बाद मैं 8 ले सकता हूँ, और 8 को लेते ही मैं ये गेम जीत चुका हूँ। देखा दोस्तों आपने, ये कितनी आसान गेम थी, आप बड़ी आसानी से इसे खेल सकते हैं, आपको कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं लगने वाली गेम। और दोस्तों एक और बात मैं बताना भूल गया कि दोस्तों अगर आपका जो स्टैक है वो ख़त्म हो गया, आपको और कार्ड्स नहीं पलट सकते, तो आप गेम हार जाएंगे। अब दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करें। इससे दोस्तों जब भी मैं अपनी नई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उन वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वो वीडियो आसानी से देख पाएंगे, और जिससे मुझे भी काफ़ी हेल्प मिल जाएगी दोस्तों। गाइस मेरी बाकी वीडियोज़ भी जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। मैं आपके लिए नई वीडियो अगले संडे को लाऊंगा, तब तक के लिए हैव अ नाइस वीक एंड गुड बाय।